बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चों, लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन आपके साथ व्हाट्सएप चैनल पर शेयर किया था, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लॉजिकल डिडक्शंस, उसके कॉन्सेप्ट्स पर ये डिपेंडेंट है क्वेश्चन, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर आप मेरे पेड सेशन के स्टूडेंट नहीं हैं तो मैं आपको ये बात बताती हुई चलूँ कि लॉजिकल डिडक्शंस बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग का हार्ट है, ठीक है। और जब आप एक हार्ट को समझ लोगे, पंपिंग ऑर्गन को समझ लोगे किसी बॉडी का, तो ऑब्वियसली लॉजिकल रीजनिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज के सवाल में थोड़े से पॉइंट्स आपको बता देते हैं। देखिए बच्चों, जब भी आपको इस तरह का सवाल आए कि जिसमें आपको स्टेटमेंट गिवन हो, ठीक है, वो भी 2 हो या 3 स्टेटमेंट हो, जैसे यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स हैं, और उसके बाद आपको कंक्लूजन गिवन हो, ठीक है, और उसके बाद आपने बताना होता है इस तरह के ऑप्शंस के थ्रू कि कौन सा कंक्लूजन आपका फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है कि 2 तरीके हैं आपके पास। सबसे पहले हम पहला तरीका देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है और आपको किसी भी तरह के सवाल को सॉल्व करने में आसानी से हेल्प करेगा। लेकिन दूसरा तरीका थोड़ा ईज़ी है, बट समहाउ कभी-कभी वो तरीका काम नहीं करता। तो बच्चों, आपको कुछ पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं कि जैसे अगर आप पहले स्टेटमेंट को पढ़े तो लिखा हुआ है ऑल द हारमोनियस आर इंस्ट्रूमेंट्स। लिखा क्या है? ऑल। क्या लिखा है? ऑल। ठीक हो गया। तो ये ऑल हमारे पास होता है क्वांटिफायर, ठीक है। और ये ऑल हमें बताता है कि हमारा सेंटेंस जो है, जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, ठीक है, वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, ठीक है, और क्या वहाँ पर जो चीज़ें मेंशन की गई हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है या डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब लॉजिकल रीजनिंग की दुनिया में और स्पेशली तौर पर लॉजिकल डिडक्शंस की वर्ड में क्या होगा। तो बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटेड का वर्ड हम तब यूज़ करेंगे जब हम कहेंगे कि जिस टर्म को हम मेंशन कर रहे हैं उसमें क्वांटिफायर जो है वो ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब ही वो टर्म, जैसे यहाँ पर टर्म हारमोनियस है, टर्म क्या लिखी हुई है पहले स्टेटमेंट में? हारमोनियस। तो आप देखें क्या हारमोनियस, ऑल द हारमोनियस आर इंस्ट्रूमेंट्स। तो आप देखें कि क्या ये ऑल का क्वांटिफायर आपको बता रहा है कि हर एक मेंबर जो है हारमोनियस का वो इंस्ट्रूमेंट है। तो हम कहेंगे कि पहले स्टेटमेंट में जो हमारी हारमोनियस यानी जो हमारे सब्जेक्ट है, ठीक है, पहले स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है, ये हारमोनियस हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। ये आर हमारे सेंटेंस का कैपुला, या इसको आप कैपुला बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग की दुनिया में, और इंस्ट्रूमेंट आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक हो गया। यानी आपने बोला कि ऑल द हारमोनियस आर इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस सेंटेंस में आपने हमेशा याद रखना होता है कि आपकी जो लॉजिकल डिडक्शन की स्टेटमेंट होती है उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑल एक क्वांटिफायर है, ठीक है, हारमोनियस आपका सब्जेक्ट है, आर आपका कैपुला है, मींस ये आपके सब्जेक्ट को और आपके कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट आपका कॉम्प्लीमेंट है और हारमोनियस आपका सब्जेक्ट है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा कि जब हम ये बोलेंगे कि हमारे टर्म, टर्म कहते हैं जिस चीज़ के बारे में स्टेटमेंट में बात हो रही है, वो उसके तमाम मेंबर्स को रेफर किया जा रहा है उस क्लास के, तब हम कहते हैं कि ये वाली एक टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप देखें, ऑल द हारमोनियस आर इंस्ट्रूमेंट्स मींस ऑल हारमोनियस की बात हो रही है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है और ऑल की बात कर रहे हैं। डेट मीन्स के पहले स्टेटमेंट में हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म है वो कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब पता है कि उसके सारे मेंबर्स जो हैं वो उसके क्लास के तमाम मेंबर्स को रेफर किया जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि स्टेटमेंट 1 में हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म कौन सी हुई? हारमोनियस, ठीक है। और वैसे भी ये एक लॉजिकल डिडक्शंस का रूल है कि जब हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का मतलब होता है यूनिवर्सली पॉजिटिव हो, यानी तमाम मेंबर्स का जिक्र हुआ हो और वो स्टेटमेंट पॉजिटिव हो। देखें, ऑल द हारमोनियस आर इंस्ट्रूमेंट्स, कोई नॉट नहीं लगा और ऑल को रेफर किया जा रहा है। तो उस सेंटेंस में वैसे भी हमारे जो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट होता है वही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो हारमोनियस हमारे पहले स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखें तो ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूइड्स। अब आप देखें कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर भी आपका ऑल का क्वांटिफायर
किसको रेफर कर रहे हैं? टर्म इंस्ट्रूमेंट को कर रहे हैं। और जब हमारी तमाम तर मेंबर ऑफ द क्लास को रेफर किया गया हो किसी टर्म में, तो हम कहते हैं कि वो टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सेकंड स्टेटमेंट में कौन सी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हुई? और जैसे मैंने आपको ये एक रूल बताया कि यूनिवर्सली पॉजिटिव सेंटेंस, यूनिवर्सली पॉजिटिव सेंटेंस का क्या मतलब है कि उसमें पॉजिटिव बात की गई है और ऑल का जिक्र किया गया, जैसे ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, तो वैसे भी उसमें जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म जो है वो क्या है? इंस्ट्रूमेंट। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड का कॉन्सेप्ट आपको क्यों पढ़ाया? ये इसलिए पढ़ाया कि आपको याद रखना है, आपको ये रूल याद रखना है कि जो टर्म हमारे स्टेटमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी वही टर्म हमारी कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। ठीक है, यानी कि जो टर्म हमारे तमाम मेंबर्स को रेफर कर रही होती है स्टेटमेंट में, वही टर्म हमारे तमाम मेंबर्स को रेफर कर सकती है कंक्लूजन में। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई टर्म हमारी जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो स्टेटमेंट्स में और हम कंक्लूजन में उसे डिस्ट्रीब्यूटेड बना दें। मीन्स वो स्टेटमेंट में पूरे के पूरे मेंबर्स को डिस्क्राइब नहीं करी और आप कंक्लूजन में उसको तमाम मेंबर्स को डिस्क्राइब करना शुरू कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी जो डाटा हम लोगों ने डिड्यूस किया अपने स्टेटमेंट से, वो हमने ये डिड्यूस किया कि हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स जो हैं पहले स्टेटमेंट में हारमोनियस है और दूसरे स्टेटमेंट में इंस्ट्रूमेंट है। तो डेट मीन्स कि अब हमारे दोनों कंक्लूजन में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म इन दोनों के विदाउट नहीं आएगी, क्योंकि बाकी कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो हम कंक्लूजन देख लेते हैं। पहला कंक्लूजन है ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स। तो आप मुझे ये बताएं कि पहले कंक्लूजन में तो उन्होंने ऑल मेंबर्स फ्लूट्स के बता दिए कि वो इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब ऑल का क्वांटिफायर यानी यूनिवर्सली पॉजिटिव स्टेटमेंट हमने कंक्लूजन की पहली पढ़ी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, मीन तमाम के फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट्स है और तमाम फ्लूट्स के टर्म को यानी फ्लूट्स के टर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आप मुझे बताएं कि क्या हमारे स्टेटमेंट में फ्लूट डिस्ट्रीब्यूटेड था? हमारे स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग तो हारमोनियस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तमाम मेंबर्स इसके मेंशन किए गए थे और इंस्ट्रूमेंट के तमाम मेंबर्स को रेफर किया गया था। फ्लूट तो मेंशन ही नहीं था। तो कैसे हो सकता है कि कोई टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो स्टेटमेंट में और वो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए? तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। दूसरी स्टेटमेंट है ऑल द हारमोनियस आर फ्लूट्स। तो आप मुझे ये बताएं कि बेसिकली इस कंक्लूजन में क्या वही स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या वही टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है जो हमारे स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूट थी? जैसे आप देखें, हारमोनियस का वर्ड हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स में स्टेटमेंट के मौजूद है, तो कंक्लूजन में भी उन्होंने हमें दे दिया कि ऑल द हारमोनियस। मीन्स सेकेंड कंक्लूजन में हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म वही दी गई है जो हमारे स्टेटमेंट में भी मौजूद थी। आप देख सकते हैं ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी हमारे सेकेंड स्टेटमेंट में उन्होंने बता दिया था कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म है जो तमाम मेंबर्स ऑफ द क्लास को मेंशन करिए इंस्ट्रूमेंट गिवन थी, तो इस वजह से कंक्लूजन में भी ऑल द हारमोनियस गिवन है। तो इस वजह से हमारी जो करेक्ट कंक्लूजन हुई वो कौन सी हुई? ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है, तो रूल ये हुआ जो टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो स्टेटमेंट्स में, जो टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो स्टेटमेंट्स में, वो कभी भी कंक्लूजन्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती। ठीक हो गया? तो ऐसी कोई कंक्लूजन जो आपको इस तरह का आंसर दे कि आपकी कोई टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी स्टेटमेंट्स में और वो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट शो करें, तो वो कंक्लूजन गलत हो जाएगी। ठीक हो गया? और डिस्ट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट दोबारा बता देती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब लॉजिकल डिडक्शन की दुनिया में ये है कि वो जो टर्म है तो वो आपके उस वो जो टर्म है ना, वो पूरे पूरे के पूरे मेंबर्स को अपने क्लास के मेंशन कर रही है, रेफर कर रही है। ठीक हो गया? तो बच्चों, एक तो तरीका ये होता है लॉजिकल डिडक्शंस के क्वेश्चन को हैंडल करने का, जो कि मैंने छोटा सा सिर्फ 1% रूल आपको इसका समझाया है। ठीक है, लेकिन एक और रूल होता है, वो बहुत सिंपल होता है। उसमें क्या होता है कि देखें, आप उसको ड्रॉ करते हैं और उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, उसमें आप सर्कल्स का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑल द हारमोनियस आर इंस्ट्रूमेंट्स, यानी मेरे पास एक सर्कल है हारमोनियस का, एच से मैं शो कर रही हूँ। ठीक है, और दूसरा सर्कल है मेरे पास
इंस्ट्रूमेंट्स का, तो मुझे कह रहे हैं ऑल द हारमोनियस, यानी जितने भी हारमोनियस हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हारमोनियस का पूरा सर्कल था, ये पूरा का पूरा मेरी इंस्ट्रूमेंट्स के सर्कल में आ गया। और ये सर्कल मुझे सिंपल ये बात बता रहा है कि मेरी जो पूरी की पूरी हारमोनियस है ना, जो ब्लू सर्कल है हारमोनियस का, वो पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट में आ रहा है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट है ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स। मुझे कह रहा है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे ये मेरे फ्लूट्स हैं। तो देखिए मैंने इंस्ट्रूमेंट का पूरा सर्कल फ्लूट के सर्कल में कवर कर दिया, जिससे मुझे ये आइडिया हो गया कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे, जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे, आप देख सकते हैं हर एंगल से वो फ्लूट के सर्कल को कवर कर रहे हैं। बन गई अब हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक वेन डायग्राम। अब हम जल्दी से जाएंगे और अपनी कंक्लूजन्स को इस वेन डायग्राम के थ्रू जल्दी से एनालाइज करेंगे। पहली कंक्लूजन थी ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स। आप मुझे ये बताएं कि क्या ये आपका फ्लूट का सबसे बड़ा सर्कल है, आपके फ्लूट का सबसे बड़ा सर्कल है? क्या ये फ्लूट का पूरा सर्कल आपका जो है इंस्ट्रूमेंट बन रहा है? देखिए ना बच्चों, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये पाकिस्तान है और ये लाहौर है, ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि ऑल लाहौर इज इन पाकिस्तान, ठीक है, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या मैं ये कह सकती हूँ कि आल पाकिस्तान इज इन लाहौर या पाकिस्तान इज इन लाहौर? यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इस सर्कल के अकॉर्डिंग, क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है और हमें नज़र आ रहा है कि छोटा सा सर्कल लाहौर में पाकिस्तान नहीं आ रहा, तो गलत बात है। इसी तरह पूरे फ्लूट किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, क्योंकि फ्लूट का सर्कल इतना बड़ा आपको नज़र आ रहा है और ये जो सर्कल जो एरिया है ये तो बिल्कुल भी इंस्ट्रूमेंट के एरिया में नहीं आ रहा, तो ये इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत था जो हमने ऊपर प्रूफ किया प्रॉपरली, लेकिन यहाँ पर हमने वेन डायग्राम के थ्रू देख भी लिया, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। ऑल द हारमोनियस आर फ्लूट्स। अब आप देखें कि सारे हारमोनियस फ्लूट्स हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप देखें कि यहाँ पर आपका ये सर्कल है हारमोनियस का, ये सर्कल है हारमोनियस का, और आप देख ले कि ये जो सबसे बड़ा सर्कल है, ये जो सबसे बड़ा सर्कल है, समझिए आपका ये जो पूरा सर्कल है, ठीक है, पूरा सर्कल ये फ्लूट्स का है। पूरा सर्कल, ये जो पूरा सर्कल है फ्लूट्स का है, और इसमें से ही आपके जो हैं कुछ आपको नज़र आ रहे हैं, सारे के सारे जो आपके हारमोनियस है वो फ्लूट्स हैं, और सारे के सारे जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी फ्लूट्स हैं, क्योंकि आपका पूरा, अब मैं आपको कहती हूँ एक रेड कलर का बॉक्स था, इसके अंदर मैंने एक ब्लू कलर का बॉक्स रखा और फिर मैंने उसके अंदर एक पिंक कलर का बॉक्स रखा, ठीक है, तो आप बोलेंगे ना कि बेसिकली पिंक बॉक्स इज इन द रेड बॉक्स। आप इस पिंक बॉक्स को ये तो नहीं कह सकते कि ये ब्लू बॉक्स में पड़ा है लेकिन ये रेड में नहीं पड़ा, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आप कहेंगे ना कि बिल्कुल पहले रेड बॉक्स था, फिर उसके ऊपर उसके अंदर एक ब्लू बॉक्स पड़ा है और फिर आपको एक पिंक बॉक्स पड़ा है, तो ऑब्वियसली जब आपसे कोई ये पूछेगा कि पिंक बॉक्स इज इन द रेड बॉक्स, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ना कि यस बिल्कुल, बड़ा बॉक्स है वो रेड है, उसके अंदर एक बॉक्स है वो ब्लू है और एक छोटा सा बॉक्स है वो पिंक है, तो ऑब्वियसली पिंक बॉक्स इज इन द रेड बॉक्स। तो सेम ऑल द हारमोनियस आर फ्लूट्स, हमें नजर आ रहा है कि हमारे हारमोनियस का छोटा सा सर्कल पूरा का पूरा फ्लूट के सर्कल में आ रहा है, तो इस वजह से हमारा ये बीटा जो कंक्लूजन है ये फॉलो हो रही है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इस प्रोसेस के थ्रू क्वेश्चन को समझना चाहते हैं या आप बेसिक कॉन्सेप्ट लॉजिकल डिडक्शंस का समझ कर उसको अप्लाई करके इजीली विद इन सेकेंड्स अपना आंसर सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब लॉजिकल डिडक्शन तो बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये लॉजिकल रीजनिंग का दिल है, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा 1% कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको यहाँ पर देने की कोशिश की है। बाकी बच्चों हमारा अर्ली सेशन चल रहा है, इफ़ एनी ऑफ यू इज़ इंटरेस्टेड तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसमें रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं। इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग के बेहतरीन लेक्चर्स, बेहतरीन प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हर एक सवाल की, जैसे अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेनेशन की है, हर एक सवाल की ऐसी वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड की जाती है जिससे आपको चीज़ों को हैंडल करना, सवाल को एनालाइज करना और बहुत खूबसूरती से पढ़ने की आदत हो जाती है। सो बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मैं अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन करनी हो तो रजिस्ट्रेशन के लिए कॉन्टेक्ट नंबर भी अटैच कर दूंगी, ठीक हो गया।
बाकी अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।